हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही फेमस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस जैसे दो क्वेश्चन हैं, लेकिन हम एक ऐसा मेथड डिस्कस करेंगे जिससे आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन यानी कि रिलेशन का, संबंध का कोई भी क्वेश्चन आए जो तुल्यता आपसे पूछ रहा हो वो आप इजीली कर सको। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वो कहता है मान लीजिए कि समुच्चय n क्रॉस n है, उसमें संबंध बता रहे हैं एक r, और जो कैसे परिभाषित दिया गया है कि a, b का रिलेशंस होगा सी डी के साथ यदि और केवल यदि, यानी कि इसे कहते थे हम लोग इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज दैट, यानी कि इफ़ एंड ओनली इफ़। वो क्या कहता है, किस प्रकार का रिलेशंस होगा कि ए को डी के साथ ऐड कर दो, ठीक है, फिर इस वाले बी को सी के साथ ऐड कर दो, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वो इसी टाइप का था, वहाँ पर यहाँ जो प्लस है वहाँ डॉट हो जाया करता है, यहाँ क्या था, डॉट। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा चुका है। तो ठीक है, बहुत आराम से हम समझेंगे, इसको कुछ नहीं करना है इन क्वेश्चन में, सही है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप परेशान ना होइए क्वेश्चन को देखकर, सारी बातें हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहला काम क्या होता है, समुच्चय। जो समुच्चय आपको दे रखा है, समुच्चय दे रखा है हमको ये n क्रॉस n, तो ठीक है, इसके बारे में आप लिख दीजिए। दिया गया समुच्चय लिख दीजिए, दिया गया समुच्चय, समुच्चय n क्रॉस n। चाहे तो आप यहीं पे लिख दो, और नहीं तो आप दिखाना चाहते हो इसके मेंबर्स को, तो वो भी आप दिखा सकते हो कि भैया पहला मेंबर a, इसका मेंबर b, इस तरीके से होंगे सच दैट a कनेक्ट होगा, a एलिमेंट होगा n का, b एलिमेंट भी होगा n का, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ दिखा सकते हैं। समुच्चय आपने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो रिलेशन होता है वो लिखना होता है। संबंध कौन है हमारे पास, r, तो ठीक है लिख दीजिए संबंध r। ये थोड़ा समझने का है। संबंध r में क्या है, देखो संबंध r हम लोगों को कैसे पढ़ना होता था, जैसे हम पढ़ते थे ना कि a का रिलेशन अगर b के साथ है तो उसको हम लिख सकते थे ना कि a, b आपस में कनेक्टेड है, इस तरीके से। तो इसमें पहला एलिमेंट को पहले लिखते थे, इसमें दूसरे वाले को पीछे लिखते थे, और फिर ब्रैकेट लगा दिया करते थे, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, इस वाले को आगे लिखेंगे, इसको पीछे लिखेंगे, और दोनों के बीच में ब्रैकेट इस तरीके से हम लगा देंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लिखेंगे a, b, फिर पहला तो लिख दिया आपने, अब दूसरा लिखिए c, d, और इन दोनों को फिर क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट लगा देंगे, जैसे यहाँ लगाई थी, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगी। बात समझ में आ गई है। अब इसके बाद क्या होता है कि रूल हमें देखना होता है, रूल यानी कि किस रूल के अकॉर्डिंग एलिमेंट आर के अंदर आते हैं। वो कहता है वो एलिमेंट आपको रखने हैं जो ये रूल फॉलो करते हो। तो ठीक है, सच दैट a प्लस डी बराबर होगा b प्लस सी की। ओके, एनी डाउट? उम्मीद करता हूँ आप बात आपकी समझ में आ गई होगी। और जितने भी ये ABCD है ना, ये कहाँ से लिए गए हैं, सबके सब n से लिए गए हैं, बिलोंग टू n। चलिए r हमारे पास आ चुका। अब हमें कुछ नहीं करना होता भाई, अब तो समझ लो सवाल आपका हो गया। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, तुल्यता फाइंड करने के लिए यह हेडिंग डाल दीजिए, तुल्यता के लिए, तुल्यता के लिए, या तुल्यता संबंध के लिए कर दीजिए। हमें कितनी बातें लिखनी होती हैं इसके लिए, 3 बातें लिखनी होती हैं, 3 बातें के ऊपर डिस्कस किया जाता है, 3 बातें बतानी होती हैं। पहली जो होती है कंडीशन वो होती है स्वतुल्य, यानी कि रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्यता भी कह सकते हैं, या स्वतुल्य संबंध भी आप कह सकते हैं। तो स्वतुल्य संबंध मैंने लिख दिया, आप स्वतुल्यता भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि भाई आपको ना एक एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है बस, किसका, सेट का, समुच्चय का। समुच्चय का कौन है, n क्रॉस n। इसका एक एलिमेंट कौन हुआ, a, b। तो ठीक, a, b हमने मान लिया किसका एलिमेंट है, समुच्चय का। समुच्चय कौन है, n क्रॉस n, ठीक है। उसके बाद रिलेशंस। अब रिलेशंस पर जाइए। रिलेशंस कैसे करना होता है कि अपने आप का जो एलिमेंट होता है वो अपने आप के साथ ही कनेक्ट होता है, उसे हम स्वतुल्य कहते हैं, ठीक है। हमने लिख दिया यहाँ पर, ध्यान समझिए, बड़ा मज़ा आएगा, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं वाले, कुछ नहीं करना होता इनमें। जो मेंबर लेके चले वो मेंबर आर के आगे भी लिख दिया, आर के पीछे भी लिख दिया, ओके। अब जो ये रूल होता है ना, ये वाला जो रूल होता है, इसको फॉलो कराते हैं। अगर ये फिट हो गया तो सब तो आपका ये स्वतुल्य बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। फिट होने का मतलब क्या है कि जो यहाँ रूल लग रहा है कि उसी रूल को फॉलो करते हुए इसे कनेक्ट करो। पहला वाला किससे ऐड करेंगे हम लोग, चौथे से, यानी कि a प्लस बी, फिर क्या आएगा बीच में, बराबर। फिर ये जो आया कैसा आया था, हमने सेकंड वाले को थर्ड वाले के साथ, तो सेकंड वाला कौन है हमारा b, सेकंड वाला कौन है, थर्ड वाला कौन है हमारा a, तो ये हो जाएगा b प्लस a। अब आपको ये देखना है क्या ये जो आपने बात यहाँ लिख दी है, क्या ये बात बिल्कुल आपकी सही है। अगर ये सही है इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्वतुल्य हो गया। अगर ये सही है तो, अगर सही नहीं है तो फिर ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो हमने देखा भैया ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस बी बराबर है b प्लस a को a प्लस बी लिख सकते हैं ना, a प्लस बी बराबर है। इसका मतलब ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए कनेक्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ आप दिखा सकते हैं फॉर ऑल
ए कोमा बी, सभी एलिमेंटों के लिए ऐसा हो जाएगा। जब ऐसी बात आ जाती है तब आप लिख सकते हैं कि आर एक स्वतुल्य संबंध है, यानी कि स्वतुल्य दिखाना आप लोगों से आ गया। स्वतुल्य संबंध, यह स्वतुल्य है भी लिख सकते हैं, संबंध लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती है, और स्वतुल्य संबंध है। एक बात क्लियर हो गई है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले कंडीशन की, सिमेट्रिक कहते हैं जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध के बारे में हम लोग बात करते हैं। पहली बात, जैसे हमने स्वतुल्य के अंदर डिस्कस किया था कि इसके अंदर हमें चाहिए था एक एलिमेंट, तो सममित के अंदर हमें चाहिए 2 एलिमेंट, तो 2 एलिमेंट ले लेंगे, है ना। कितने एलिमेंट ले लेंगे हम लोग, 2। एक एलिमेंट लेंगे ए बी, एक ले लेंगे सी डी। 2 एलिमेंट ले लिए, कहाँ से लिए हमने, समुच्चय। समुच्चय कौन था हमारा, n क्रॉस n। ओके, अब क्या होता है सममित में कि एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ कनेक्शन होता है, यानी कि आप समझने की कोशिश करिएगा, पहला कनेक्शन दूसरे के साथ मिलेगा, कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन करते 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 कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा दूसरे का रिलेशन पहले के साथ, ये आपको निकालना होता है। यानी कि पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है, ठीक है, ये तो हमें पता होगा, लेकिन हम कैलकुलेट करके निकालेंगे दूसरे का रिलेशन पहले के साथ। अगर ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि भैया हमें जो समुच्चय दिया गया था, सेट दिया गया था, वो आपका एक सममित समुच्चय है, सममित संबंध है। आगे बढ़े, अब समझिएगा ध्यान से जो हम कहना चाह रहे हैं। पहले वाले को ऐड करेंगे, दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ करेंगे, ये आपको पता है, ये रिलेशंस आपको पता है, ठीक है। अब आपको याद करना है आपको ये वाला कि दूसरे वाले को कनेक्ट करेंगे जब पहले वाले से, तो क्या आएगा, पहले वाला ऐड हो जाएगा C प्लस बी के साथ, दूसरा वाला हो जाएगा तीसरे वाले के साथ D प्लस ए। ये आपको बनाना है। क्या इस वाली, देखो ये जो कंडीशन है हमें ये बनाकर लानी है, तो ये बनाकर आपको लानी है, तो ऊपर वाले को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो आओ थोड़ा सा ऊपर वाला कैलकुलेट करते हैं। पहले C प्लस डी, यानी कि इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं और इस वाले पार्ट को हम ले जाते हैं इधर, तो ये बन जाएगा B प्लस सी बराबर A प्लस डी। इतनी बात क्लियर हो गई आपकी। चलिए, अगर तो समझ में आ गई तो आगे करना क्या है हमको, भैया C को आगे लिखना है, B को पीछे लिखना है। तो ठीक है लिखते हैं। आगे क्या लिखेंगे, C प्लस C को आगे और B को पीछे, और यहाँ किसको करना है आगे, D को, तो D को आगे A को पीछे। बस अगर आपने इतनी बात दिखा दी है तो आप अगली लाइन में लिख देना कि भैया C कॉमा D, यानी कि इस सेकंड वाले कनेक्शन फर्स्ट वाले के साथ आगे वाले एलिमेंट के साथ है। अगर आप इसको दिखा सकते हैं तो आप यहाँ लिख दीजिएगा कि हाँ भैया हमने दिखा दिया। देखो इसका मतलब ये हुआ कि R हमारा सममित संबंध हो चुका है। ठीक है, ये भी हमारे समझ में आ चुका होगा। अब ना तीसरा जो होता है, तीसरा रिलेशंस क्या होता है वो हमें दिखाना पड़ेगा। उसे कहते हैं ट्रांजिटिव, और हिंदी में उसको कहते हैं संक्रामक संबंध। ये भी हमें दिखाना होता है। ठीक है, अब इसके लिए कितने एलिमेंट कनेक्ट किए जाते हैं, स्वतुल्य के लिए हमने कितने कनेक्ट करे थे भैया, स्वतुल्य ने कनेक्ट करा था 1 एलिमेंट, सममित के लिए करे थे 2 एलिमेंट। अब संक्रामक के लिए करेंगे हम लोग 3 एलिमेंट कनेक्ट, तो 3 एलिमेंट ले लीजिए। A कोमा B एक एलिमेंट कहलाएगा, C कोमा D दूसरा एलिमेंट कहलाएगा, E कोमा F तीसरा एलिमेंट कहलाएगा। सब के सब समुच्चय से लिए जाएंगे। समुच्चय कौन है, n क्रॉस n। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, पहले का जो रिलेशंस होता है ना R, वो दूसरे के साथ होगा, ये तो होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि भैया A प्लस D बराबर किसके होगा, B और प्लस C के। ये समीकरण 1 बन जाएगी आपकी। ठीक है, एक तो ये हमें पता होता है एंड, और दूसरी बात क्या पता होती है कि जो दूसरा वाला मेंबर है यानी कि CD है, उसका रिलेशन चौथे वाले के साथ होगा, यानी कि EF के साथ हो जाएगा। पहले वाले का दूसरे के साथ, दूसरे वाले का तीसरे वाले के साथ। हमको सॉल्व करके लाना होता है पहले वाले का तीसरे वाले के साथ, ये हमें सॉल्व करना होता है बस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे, C प्लस F हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, D का E के साथ, तो D प्लस E हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई है। समीकरण हो गई आपके पास सेकंड। अब करना क्या होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऐड कर लेंगे हम लोग, सही है। समीकरण 1 व 2 से लिख दो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, या समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। अब ध्यान समझिएगा, जैसे भी ऐड करेंगे तो ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, यानी कि A प्लस D
प्लस सी प्लस एफ बराबर, ये इसका ऐड हो जाएगा पी प्लस सी प्लस डी प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा लग रहा है कुछ कट रहा है क्या? हाँ, सी से सी कट रहा है देखो साफ साफ, और डी भी कट रहा है, शायद डी से डी भी कट गया। तो बचा क्या आपके पास? ए प्लस एफ बराबर बी प्लस ई। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सारी और। हमको क्या चेक करना होता है? हमको चेक करना होता है कि पहले वाले का यानी कि ए कॉमा बी का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? तीसरे वाले के साथ होना चाहिए। तो कैसे कैसे आना चाहिए रिजल्ट हमारे पास कि ए प्लस करता हो एफ के साथ, यानी कि ए प्लस एफ दिखना चाहिए हमें, और जो बी ऐड होना चाहिए वो ई के साथ, तो बी प्लस ई आना चाहिए। क्या ऐसा हमें मिला है रिलेशन? हाँ, हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें तो यही मिला है, देखो ए प्लस एफ और बी प्लस ई। इसका मतलब इम्प्लाइज करके आप लिख सकते हैं कि भैया देखिए हम जो लेके चले थे एक्चुअली में, उससे तो हमें ये मिल चुका है कि ए कोमा बी का रिलेशन ई कोमा एफ के साथ है। अगर ऐसा दिखाने में हम कामयाब हो जाते हैं तब हम कह सकते हैं कि आर जो होगा, जो आर लेके चले थे संबंध, आर एक कैसा संक्रामक संबंध है? संक्रामक संबंध है। ठीक है, हो गया। इसके बाद जब तीनों आ जाते हैं ना तो लास्ट में लिखते हैं अतः दिया गया संबंध, क्या था संबंध? आर समुच्चय, जो समुच्चय था जिस पर हम लोगों ने काम किया। समुच्चय किस पर काम किया हमने? समुच्चय एन क्रॉस एन पर। समुच्चय एन क्रॉस एन में तुल्यता संबंध है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।